जांच होगा और सजा होगा। बिल्कुल 10 साल में जो करप्शन हुआ है उस करप्शन का जांच होगा, मेरे एजेंडे में है ये। जांच होगा और कार्रवाई होगा और जो गलत किया है वो जेल जाएंगे। 200 करोड़ का यहाँ बजट है 2025 और 26 में। पिछले बार 150 का बजट था। इतने सारे बजट में खाली आपने लाइट लगा दिया उससे काम हो गया क्या? आपने रोड में ईंटा बिछा दिया उससे काम हो गया क्या? अगर उतना ही काम है तो 5 साल से नहीं था, होने दीजिए फिर। आपकी इसलिए इतना फंड क्यों लगेगा? भ्रष्टाचार बहुत हुआ है। अपराध और भ्रष्टाचार से किसी प्रकार से समझौता नहीं किया जाएगा। लालू का ऐलान है, बुद्ध नारायण का प्लान है और साधु शरण का जीत का फरमान है। न केवल स्वच्छ छवि के हैं बल्कि चुनाव जीतने और चुनाव लड़ने का इनको अच्छा खासा अनुभव रहा है और साथ ही साथ लालू यादव के नीति और सिद्धांत में विश्वास रखने वाले नेता है, इसलिए हम लोगों ने इनका बमनिया गली में अगर बेमिसाल काम है तो बमनिया गली में क्यों नहीं पानी मिल रहा है? महिलाओं को 2-2 घंटा खड़े क्यों होना पड़ रहा है? दूसरी चीज, नगर पालिका को नगर निगम बनाने के लिए गांवों को डाल दिया गया इसमें और उस खेत और खलिहान का होल्डिंग टैक्स दिया जा रहा है। भैंस धोने के लिए पानी वहां मिलता है क्या? आप चाहे बांदगुड़ा चले जाइए, खेदाड़ी चले जाइए, तेलेडी चले जाइए, कमलडी जाइए, नया टाँड़ जाइए, मांझी टाँड़ जाइए, जामगोड़िया जाइए, गांधा जोड़ जाइए, भलसुंदा जाइए, चिरा, जिसमें जाइए है क्या? बेमिसाल है तो कहाँ है बेमिसाल? सबसे पहले हम आभार व्यक्त करेंगे आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी का, तेजस्वी जी का, प्रदेश अध्यक्ष संजय जी का और हमारे पुराने साथी घनश्याम जी हैं, बुद्ध नारायण जी हैं और तमाम साथी हैं। हमने अपील किया था घनश्याम जी से, जिला अध्यक्ष जी से, कि आप चास नगर निगम में चुनाव हो रहा है और मेरे समर्थन के लिए आप सोचें, चिंतन करें। और अपेक्षित लोगों ने काम किया और प्रदेश अध्यक्ष ने निर्देश दिया 1 सप्ताह पहले कि राजद से समर्थित होगा। और हम लोग बहुत पुराने साथी हैं, एक साथ काम किए हुए हैं। कोऑर्डिनेशन में किसी प्रकार की कोई दिक्कत का सवाल ही नहीं पैदा होता है। और जो विचारधारा है उस विचारधारा का वाहक तो हम लोग हैं, इसमें कोई शक नहीं है। चास नगर निगम एक बीमार निगम है और इस निगम को बचाने के लिए बिल्कुल यहाँ बहुत काम करने की जरूरत है और वो काम हम ही लोग से संभव है, क्योंकि जो राजनीतिक हैं, जो समझते हैं चास नगर निगम को, वही काम कर सकते हैं। कोई वैसे लोग नहीं कर सकते हैं कि जो अचानक पार्ट टाइम जनसेवक बने और आकर के कर लिए। जैसे सबसे पहले मैं कहूँगा कि चास में सबसे बड़ा काम है जो यूथ लोगों के लिए, प्रत्येक गरीब घर का, बड़े लोग तो सब लोग कर लेते हैं, 200-300 रुपया आपका नेट में जा रहा है, खर्च हो रहा है। मैं नेट फ्री करूँगा। चास नगर निगम में वाईफाई सिस्टम होगा, ये फ्री होगा। आपका चास को बचाने के लिए ट्रैफिक व्यवस्था को सुधारना बहुत जरूरी है। अगर ट्रैफिक जाम ऐसे ही रहेगा तो बिल्कुल कभी चास ही अपने अस्तित्व में नहीं रहेगा। फ्लाईओवर का कार्यक्रम है, बिल्कुल ITI मोड़ से लेकर करके सोलागिरी तालाब तक फ्लाईओवर हो, यहाँ से फ्लाईओवर हो, बाहर के लोग यहाँ से लेकर के चले जाएं। ये गलियाँ जो देख रहे हैं आप ना, इस गलिये में डबल गाड़ी आप नहीं ला सकते हैं। सिंगल 1 वे ट्रैफिक का मेरी व्यवस्था है। उसमें जो है 2 किलोमीटर भर पैथोलॉजी जो जांच करके लोग जो है कि अपनी काम कर सकेंगे। बोकारो स्टील प्लांट का बंद स्कूल है, इसमें लीजिंग में लेके नगर निगम चला सकता है आराम से स्कूल, जो गरीब गुरबे के बच्चे यहाँ पर पढ़ लेंगे। ऐसे बहुत से कार्यक्रम है जिस कार्यक्रम को हम लोग करेंगे। और सबसे बड़ा, यहाँ पर 25 से 30 हजार विस्थापित हैं और वो विस्थापित रहते हैं सरकारी जमीन पे। बोकारो स्टील प्लांट में अपना सारा जमीन उन लोगों ने दे दिया और देने के बाद सरकार ने यहाँ पर बसाया है और उस जमीन का ना वो मॉर्गेज रख सकते हैं, ना उस जमीन को बेच सकते हैं, ना खरीद सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते हैं। लेकिन होल्डिंग टैक्स का प्रावधान कर दिया गया है और प्रत्येक घरों में 30 से 50 हजार रुपया ड्यू है। प्रत्येक महीना 4-5 हजार रुपया लगेगा। जबकि उस काम को करने के लिए बोकारो स्टील प्लांट बोला था कि CSR के फंड से करेगा। ये काम अभी हो सकता है, विस्थापितों को होल्डिंग टैक्स से बचा सकता है और बचाने का काम सिर्फ हम ही कर सकते हैं। इसलिए कर सकते हैं कि बोकारो स्टील प्लांट से CSR फंड को ट्रांसफर कराना है। नगर निगम माफ नहीं कर सकता है, किसी प्रकार को कोई प्रोविजन नहीं कि नगर निगम माफ कर दे। ये ट्रांसफर कराना है और जिसकी यूनियन वहां चलती है, जिसकी पकड़ चलती है, वही कर सकता है। दूसरी चीज है, यहाँ पर हजारों मजदूर हैं, ठेका मजदूर हैं, चाहे विस्थापित हो, शहर में रहने वाले हो, कट मनी लिया जा रहा है और इतनी कट मनी लिया जा रहा है उसके घर के प्रभावित होंगे। 20,000 में 5,000, 4,000। आज मेरे सुबह 5-4 आदमी भेजे हुए हैं। 4 आदमी सुबह आया कि मेरा पैसा काट ले रहा है रिफैक्ट्री में जाकर करके। तो सवाल है उस मजदूर को बचाएगा कौन? कट मनी को बचाने का काम है तो हम ही लोग बचा सकते हैं।
तो वैसे काम जो नगर निगम के दायरे में आता है वो तो वार्ड मेंबर काफी है उसको करने के लिए, जो ऑफिसर्स हैं वो काफी है करने के लिए। आज 5 साल से मेयर नहीं है, 5 साल से वार्ड मेंबर नहीं है, फिर भी ये काम रूटीन काम है, रूटीन जॉब चल रहा है। लेकिन वैसे काम जिस काम में जड़ता आ गया है, वैसे काम जो काम हो नहीं पा रहे हैं, वैसे काम जो विधायक भी नहीं कर पा रहे हैं और भी प्रतिनिधि नहीं कर पा रहे हैं, उन कामों को भी करने की दक्षता और क्षमता अगर किसी में हो तो ये टीम में है, क्योंकि ये टीम लगातार काम कर करके अभी तक दिखाए हुए है। चाहे बोनस का सवाल हो कर्मचारियों का, विस्थापितों के मांगों का सवाल हो, चाहे शहरवासियों का सवाल हो, ये सारे कामों है। ऐसे मेरे 32 मेरे संकल्प हैं, वो सारे संकल्पों को करना मेरा प्रयास है। साधु जी, सभी पार्टियों ने अपना अपना समर्थित उम्मीदवार उतार रहे हैं, कितना मजबूती के साथ आप चाहते हैं? हम लोग के पास तो कोई नजर नहीं आ रहा है। वैसे कंपटीशन आपका 37 उम्मीदवार से है, 37 उम्मीदवार आज के डेट में है, और लास्ट से अगर किसी का रिजेक्शन हुआ तो नहीं पता है। 37 से कंपटीशन है, लेकिन हम लोग सबसे ज्यादा हैं, चूंकि सबसे ज्यादा काम करने वाले हैं। लोग बोल रहे हैं कि करेंगे, हम लोग कर चुके हैं। ये टीम पूरा काम कर चुका है, शहर के लिए भी वो तो कर चुका है, गांव के लिए भी तो कर चुका है। कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है जो अछूता है हम लोगों के काम से। और जब काम को अगर प्रायोरिटी हो, लोग अगर क्वालिटी पसंद करेंगे तो हमको लगता है कि हम लोग पसंद आएंगे। दूसरा है साफ सुथरा समृद्ध अगर चास चाहिए तो साफ सुथरा कैंडिडेट को लाना ही पड़ेगा, और उसके लिए बहुत जरूरी है कि अनुभवी और संघर्षशील हो। दादा, पूर्व मेयर के कामकाज को आप कैसे देख रहे हैं? जांच होगा और सजा होगा। पूर्व मेयर को बिल्कुल 10 साल में जो करप्शन हुआ है उस करप्शन का जांच होगा, मेरे एजेंडे में है। ये जांच होगा और कार्रवाई होगा, और जो गलत किया वो जेल जाएंगे। 200 करोड़ का यहाँ बजट है 2025 और 26 में। पिछले बार 150 का बजट था। इतने सारे बजट में खाली आपने लाइट लगा दिया उससे काम हो गया क्या? आपने रोड में ईंटा बिछा दिया उससे काम हो गया क्या? अगर उतना ही काम है तो 5 साल से नहीं था, होने दीजिए, फिर आपकी इसलिए इतना फंड क्यों लगेगा? भ्रष्टाचार बहुत हुआ है। अपराध और भ्रष्टाचार से किसी प्रकार से समझौता नहीं किया जाएगा। कह रहे हैं कि 5 साल बेमिसाल मिल रहा है। अगर ऐसा अगर बेमिसाल है तो बमनिया गली में पानी क्यों नहीं मिल रहा है? 2 घंटा औरतें क्यों खड़ी है? लिखिए, इसको जरूर दिखाइए इस बात को एकदम दिखाएंगे कि बमनिया गली में अगर बेमिसाल काम है तो बमनिया गली में क्यों नहीं पानी मिल रहा है? महिलाओं को 2-2 घंटा खड़े क्यों होना पड़ रहा है? दूसरी चीज, नगर पालिका को नगर निगम बनाने के लिए गांवों को डाल दिया गया इसमें, और उस खेत और खलिहान का होल्डिंग टैक्स दिया जा रहा है। भैंस धोने के लिए पानी वहां मिलता है क्या? आप चाहे बांधगुड़ा चल जाइए, खेदाड़ी चले जाइए, तेलेडी चले जाइए, कमलडी जाइए, नया टाण जाइए, मांझी टाण जाइए, जामगोड़िया जाइए, गांधा जोड़ जाइए, भलसुंदा जाइए, चिरा, जिसमें जाइए, है क्या? बेमिसाल है तो कहाँ है बेमिसाल? आप सांसद प्रतिनिधि हैं, जो कि ये भाजपा। मैं सांसद प्रतिनिधि नहीं हूँ, ऑफिशियली मैं सांसद प्रतिनिधि हूँ। वेरी क्लियर कट। राष्ट्रीय जनता दल का झारखंड का शीर्ष नेतृत्व पिछले बैठक में ही जब हम लोग वहाँ पर थे तो हमारे प्रदेश अध्यक्ष ने साफ साफ ये कहा था कि जिस तरीके से सब झारखंड का राजनीतिक दल अपना अपना उम्मीदवार, समर्थित उम्मीदवार का घोषणा कर रहा है, राष्ट्रीय जनता दल भी अपने समर्थित उम्मीदवार का घोषणा करेगा। और ये देखा जाएगा कि जो उम्मीदवार हमारे राष्ट्रीय नेता में विश्वास रखता हो, सामाजिक न्याय में विश्वास रखता हो, हमारे साथ मिलकर के काम करता रहा हो, गरीबों का काम करता रहा हो, दलितों पिछड़ा दलितों का काम करता रहा, वैसे नेता और साफ सुथरा छवि वाले को समर्थन करना है। और इसी संदर्भ में जब हम लोगों ने 2 नाम बोकारो से गया हुआ था, उसमें से एक का प्रदेश नेतृत्व ने अपना मुहर लगाया कि हाँ ठीक है, आप इस उम्मीदवार को समर्थन करते हैं तो बहुत अच्छा है। और यही निर्णय हुआ था जिसका आज हम लोग घोषणा भी कर रहे हैं और इनका सम्मान भी कर रहे हैं। माननीय साधु शरण गोप जी का नाम आया था एकमात्र ऐसे नेता के रूप में जो न केवल स्वच्छ छवि के हैं, बल्कि चुनाव जीतने और चुनाव लड़ने का इनको अच्छा खासा अनुभव रहा है, और साथ ही साथ लालू यादव के नीति और सिद्धांत में विश्वास रखने वाले नेता है, इसलिए हम लोगों ने इनका समर्थन किया। आपके हिसाब से चास नगर निगम में मुख्य मुद्दा क्या है? जैसा अभी दादा तो बता ही दिए, लेकिन आप हमारे उम्मीदवार, समर्थित उम्मीदवार जिसका हम लोगों ने समर्थन किया है, ने कहा है कि जो मुख्य मुद्दा यहाँ का है, नली गली का स्थिति जो आप देखते हैं, रोड जाम का जो स्थिति आप देखते हैं, पानी का जो स्थिति आप देखते हैं, गर्मी के दिनों में मच्छर का जो स्थिति है,
आम लोग इससे बुरी तरह से प्रभावित है। अगर आप बड़ी कोई गाड़ी लेकर के जाना भी चाहें, रोड में पार्किंग भी करना चाहें तो मुसीबत होता है, आपको ट्रैफिक कंट्रोल करने में भी दिक्कत आती है। मुख्य समस्या जो शहर का होता है, शहर का आप रोजगार तो सरकार का देना काम रहता कंडीशन है, में शहर नहीं लेकिन नहीं शहर है लेकिन रोजगार देना तो सरकार का काम होता है। नगर निगम जो सुविधा अपने क्षेत्र में दे सकती है, उन तमाम सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए ही हम लोगों ने अपने उम्मीदवार का समर्थन किया। राष्ट्रीय जनता दल गरीबों और गुरबा का पार्टी है। गुदड़ी के लाल लालू यादव बोलता है तो जॉर्ज बुश डोलता है, उसका पार्टी है। और राष्ट्रीय जनता दल का ऐलान है कि जो गरीब गुरबा का साथ रहेगा वही राष्ट्रीय जनता दल को नेतृत्व भी करेगा। और साधु शरण गोप राष्ट्रीय जनता दल मजबूत से ही लड़ने के लिए ऐलान किया है। तन मन धन इनका साथ रहेगा। बोलिए कि क्यों राष्ट्रीय जनता दल मदद कर रहा है इसको? राष्ट्रीय जनता दल मदद कर रहा है इसलिए कि 37 उम्मीदवार में एक ही उम्मीदवार, 26 उम्मीदवार बिजनेसमैन है। 26 उम्मीदवार 100 व्यापारी है। कोई डंडी मारने वाला है, कोई थाना को दलाली करने वाला है। लेकिन साधु शरण में नहीं देखे होंगे कि इतना दो तुम्हारा नौकरी लगा देंगे। अब साधु शरण गोप का जीत निश्चित है, और इसलिए निश्चित है कि इनको ग्रामीण का भी वोट मिल रहा है और शहर के वोट भी मिल रहा है। तो इसमें कटौती कहाँ है? और जेकरा साथ लालू जी के लांटन हाथ में अगर धरा गया है तो उसको कौन माई के लाल रोक सकता है? वाह वाह, क्या बात। इसलिए आप लोग से आग्रह है, निवेदन है, सभी राष्ट्रीय जनता दल के मानने जानने वाले नगर निगम बीमार नहीं इसको कहा जाए, चास नगर निगम को कैंसर बना दिया है, कैंसर। एगो लाइट नहीं जलता है जी। हमारा नेताजी बोले कि खाली लाइट जलता है, कहाँ जलता है लाइट? हमारा अगल बगल में है जो 1.5-2 साल से बंद है। पानी नहीं बढ़िया से आता है, 10 मिनट पानी देता है और पैसा दीजिए होल्डिंग टैक्स। अरे कम से कम दोनों टाइम पानी भी तो दीजिए। हमारा नेता अगर जीत के जाएगा तो दोनों टाइम कम से कम 1 घंटा 1.5 घंटा पानी का व्यवस्था किया जाएगा। और जो भी कमी, जहाँ रोड नहीं बना है रोड बनेगा, हर वार्ड में सामुदायिक भवन बनेगा, जिसलिए कि किसी को शादी ब्याह करने का कोई सुविधा नहीं होए। और वोट भी जब वार्ड में ही रहता है तो उसमें बन जाएगा, अगर सामुदायिक भवन तो उसमें रहेगा। इसलिए लालू का ऐलान है, बुद्ध नारायण का प्लान है और साधु शरण का जीत का फरमान है।